Yeah, good morning everyone. Today we are making second video of chemical properties of hydrocarbon, which is a part of carbon compounds only. And in this video we'll mainly talk about the properties of ethanol and ethanoic acid. ठीक है? Already you are aware of ethanol and ethanoic acid. The formula for ethanol is C2H5OH, whereas the formula for ethanoic acid is CH3COOH, right? तो इसमें इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है किसी का रंग रूप आकार देख के बताना कि वो चीज दिखने में कैसी है। इथेनॉल का कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल और इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। अगर आप इनके कलर देखेंगे दोनों ही कलरलेस है। केमिस्ट्री में कलरलेस अलग होता है और व्हाइट कलर अलग होता है, राइट? तो दोनों ही जो अगर आप देखेंगे डाइल्यूट फॉर्म में हमारे पास होते हैं और दोनों ही कलरलेस है। तो मतलब सिर्फ देख के आप नहीं बता सकते कि कौन सा इथेनॉल है और कौन सा इथेनोइक एसिड है। तो अगर हम किसी चीज को देख के नहीं बता सकते तो उसे हमें स्मेल करना चाहिए। स्मेल जो होती है, स्मेल यानी कि ऑर्डर इथेनॉल का प्लेजेंट है, इससे अच्छी महक आती है। जबकि इथेनोइक एसिड का जो ऑर्डर है वो पंजेंट इरिटेटिंग है, इससे बहुत फाउल स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है, विनेगर वाली स्मेल आती है, आप कह सकते हैं। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस, इथेनोइक एसिड का है 118 डिग्री सेल्सियस। अगर आप तीन टेस्ट ट्यूब लें, एक में वाटर डालें, एक में इथेनॉल डालें और एक में इथेनोइक एसिड डालें और तीनों को बारी बारी अगर गर्म करें तो सबसे पहले कौन इवेपोरेट होगा? इथेनॉल, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट है 78। और उसके बाद वाटर, वाटर क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद इथेनोइक एसिड क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट है 118 डिग्री सेल्सियस। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। फ्रीजिंग पॉइंट इथेनॉल का है -112.1 डिग्री सेल्सियस और इथेनोइक एसिड का है 16 to 18 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो इथेनॉल का फ्रीजिंग पॉइंट है भाई, ये पूरी अर्थ पे आज तक लोएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड हुआ है अर्थ सरफेस पे वो लगभग -84 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। मतलब अगर हम प्योर इथेनॉल की बोतल यानी कि एब्सोल्यूट अल्कोहल जिसमें 99.9% प्योर अल्कोहल यानी इथेनॉल होता है, उसे पूरी अर्थ पे लेके भी मैं कहीं घूम लूंगा तो वो फ्रीज नहीं होगी, मेरा कहने का मतलब है। ठीक है। जबकि हमारा ब्लड जो है -2 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होना शुरू होता है और -3 तक फ्रीज हो जाता है। अब इथेनोइक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि जैसे कि आजकल अब दिसंबर स्टार्ट हो गया, अभी देखो टेम्परेचर रात का काफी कम हो जाता है, यहाँ पर फरीदाबाद में 12-13 ऐसे चला जाता है। तो अगर मैं तुम्हें प्योर इथेनोइक एसिड की बॉटल इस समय दिखाऊं जिसमें इथेनोइक एसिड स्टोर होता है, लैब में दिखाऊं, तो वो भी फ्रीज हो जाती है, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 16 to 18 डिग्री सेल्सियस है। वो फ्रीज हो जाएगी और ग्लेशियर की तरह एक स्ट्रक्चर बनाएगी। इसी वजह से उसे क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। इथेनॉल एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इसी वजह से लिटमस पेपर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। और इथेनोइक एसिड एक वीक एसिड है, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। ये सब बातें आपको पता ही है। टेस्ट की बात करें तो इथेनॉल बिटर होता है टेस्ट में। मतलब कोई अगर बियर या अल्कोहल पहली बार पीता है, इथेनॉल की वजह से उसे कड़वी लगती है, राइट? ठीक है ना, कि कहोगे ये क्या गंद है, बिल्कुल टेस्ट उसका बिटर होता है, राइट? और इथेनोइक एसिड की बात करें विनेगर की, तो सार होता है, टेस्ट खट्टे होते हैं, जैसे आपने सिरके वाले प्याज खाए होंगे, खट्टे होते हैं, राइट? ठीक है। इसके अलावा चाउमीन, बहुत जगह आपका इथेनोइक एसिड भी यूज होता है। अब क्लास में वन बाय वन बात करूंगा प्रॉपर्टीज की, कुछ और प्रॉपर्टीज इथेनॉल की। इथेनॉल जो है वाटर से लाइटर होता है, तो ये इजीली मिक्सअप हो जाता है वाटर के साथ हर प्रोपोर्शन में। सॉल्युबिलिटी जो इथेनॉल की है वाटर में, वो उसके हाइड्रोक्सिल यानी कि OH ग्रुप की वजह से है। 5% इथेनॉल जो वाटर में प्रेजेंट है उसे रेक्टिफाइड स्पिरिट भी कहते हैं। इसमें आग भी लग जाती है इजीली, ठीक है ना। तो रेक्टिफाइड, कई बार मुझे याद है जब LPG नहीं होता था ना वहां पर लैब में, ठीक है, कई बार गैस अगर खत्म हो गई है
तो स्पिरिट लैम्प को भी हम बर्न करके चीजें उस पर गर्म कर लेते थे, ठीक है। और 100% इथेनॉल प्योर ये भी लैब में हमारे पास पड़ा होता है, इसे एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इससे कुछ एक्टिविटी है, पर वो एक्टिविटी मैं यहाँ तो नहीं, घर पे जरूर करूंगा। जैसे इथेनॉल फायर पकड़ लेता है, राइट। तो कई ये हर लिकर के साथ तो मैंने नोट नहीं किया, पर एक लिकर आती है, मैं इससे रिलेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है ना। जब मैं बनाऊंगा तभी मैं इसके बारे में डिटेल में मैं बात करूंगा। इथेनॉल एक कोवलेंट कंपाउंड है, तभी हमने इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाए थे, अगर आपको ध्यान हो। अब मैं चाहूंगा आप ये रिएक्शन लिखें। पहली रिएक्शन इथेनॉल की है कंबशन। आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर हाइड्रोकार्बन बर्न होते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, वो CO2 और H2O बनाते हैं, राइट। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ। तो बेटा जी C2H5OH प्लस 3O2 क्या देगा, CO2 प्लस H2O देगा, प्लस हीट एंड लाइट इवॉल्व होगी, कंबशन रिएक्शन है किसी। और इस बार मैंने बैलेंस भी कर रखी है आपके लिए, राइट। तो अगर आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप बर्न कर रहे हैं तो CO2 और H2O बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। कंबशन रिएक्शन आपके लिए मैंने शो भी की हुई है, ठीक है। इथेनॉल एज अ फ्यूल मैंने बताया, पहले तो 5% होता था जब ये नोट्स मैंने बनाए थे, लेकिन आजकल मैंने सुना इंडिया में 10% एज एन एडिटिव इन पेट्रोल यूज हो रहा है। अब तो गवर्नमेंट सोच रही है, क्योंकि कोल और पेट्रोलियम के रिजर्व धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और महंगे हो रहे हैं, वैसे भी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से आज, लेकिन मैंने सुना 10 रुपए सस्ता हुआ है, क्योंकि इसका प्राइस हमारे पे कंट्रोल में नहीं होता, जो वर्ल्ड मार्केट में चलता है उसी हिसाब से होता है, ठीक है ना। तो कल ही मैंने फिल कराया और आज 10 रुपीज सस्ता हुआ, मैंने सुना है, ठीक है। यस। तो अभी की मैं सुबह की न्यूज देख रहा था, तो इथेनॉल पर हम अगर ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे, एज अ फ्यूल भी इसे यूज कर सकते हैं, पर हमें अपनी कार्स बाइक्स इनके इंजन फिर से डिजाइन करने पड़ेंगे ताकि वो इथेनॉल पे रन हो सके। इथेनॉल बर्न होता है क्लियर फ्लेम के साथ, ब्लू फ्लेम क्लियर फ्लेम के साथ बर्न होता है, काफी हीट प्रोड्यूस करता है। इसी वजह मतलब इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी अच्छी है, जैसे पेट्रोल की है 50 किलो जूल पर ग्राम, इसकी एग्जैक्ट मुझे देख के बतानी पड़ेगी एक बार, ठीक है। तो लेकिन इतना है, इसे एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। हमारे इंडिया में एज एन एडिटिव इन पेट्रोल यूज किया जाता है, लेकिन ब्राजील और यूरुग्वे में 50% एज एन एडिटिव इन पेट्रोल भी यूज किया जाता है, ठीक है, कार्स में। ये क्लीनर फ्यूल है क्योंकि ये हार्मलेस प्रोडक्ट बनाता है, CO2 और H2O बनाता है। अच्छा, उस दिन मैं एक देख रहा था वीडियो डिस्कवरी पे, एक जगह थी पता नहीं क्या नाम था, वहां इतनी ठंड पड़ती थी, लोग अपनी कार के इंजन ही बंद नहीं करते थे। जैसे अभी मैं बाइक का इग्निशन ऑफ करके आया हूँ यहाँ पर पढ़ाने, या कार का इग्निशन ऑफ करके आया हूँ, पर वहां पर अगर मैं तो आके सो जाऊंगा पर कार ऑन रहेगी। सोचा आपने? क्योंकि अगर वो बंद कर लें इतना फ्रीज हो जाता है कि दोबारा रेडिएटर बिल्कुल जम जाता है, स्टार्ट ही नहीं होती, ठीक है। तो ऐसी ऐसी भी जगहें हैं भाई, अर्थ पे ध्यान रखना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ, तो याद रखिएगा ब्राजील में इथेनॉल और पेट्रोल का मिक्सचर यूज किया जाता है, क्योंकि एक क्लीनर फ्यूल है, अगर ये बर्न करेगा तो CO2 और वाटर वेपर ही देगा। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर की बात करूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब क्वेश्चन आता है इथेनॉल बनाते कैसे हैं। देखो, इथेनॉल या तो गन्ने से बन जाता है या काली अंगूर से भी बन जाता है, सिंपल टर्म में बोलूं, ठीक है ना। मेन ड्रंकनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इथेनॉल रिस्पॉन्सिबल है, बाकी सब तो डिफरेंट एडिटिव्स हैं अलग अलग कंपनीज के। जैसे बहुत सारे टाइप्स के लिकर, ब्लेंडर, RC एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत टाइप के लिकर है मार्केट में, वो कंपनी अपने अलग अलग एडिटिव ऐड कर रही है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट डिफरेंट हो रहा है, राइट। और बाकी है ब्रूअरी और डिस्टिलेशन की बात। जितनी महंगा होगा इथेनॉल, मतलब कोई लिकर अगर ज्यादा महंगा है, उसका रीजन है उसे प्रोसेस बार बार किया गया, ठीक है ना, प्योरीफाई बार बार किया गया है, ठीक है, ब्रूअरी में उसकी जहां वो बनती है। एनीवेज, अब बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, शायद NCERT में नहीं गिवन, पर ये आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए कि जो क्रिस्टलाइजेशन शुगर का होता है, शुगर केन से मतलब गन्ने के रस, गन्ने से, राइट। देखो होता क्या, गन्ने में से जो रस निकल जाता है और जो रेजिड्यू बच जाता है उसे कहते हैं मोलासेस। क्या कहते हैं? मोलासेस। अब ये शुगर केन के जूस में एक थिक डार्क ब्राउन लिक्विड यूज होता है जो मोलासेस होता है, जो पीछे देखा ना आपने, गन्ने वाला गन्ने का रस निकाल के वो फेंक देता है, ठीक है, उसी से इथेनॉल हम बनाते हैं। पहले मैंने सुना था यहाँ पलवल के पास ऐसे देसी जो बनाते हैं इथेनॉल, इस तरीके से बनाते हैं। मैं मुझे भी कभी कोई ब्रूअरी
विजिट करने का चांस नहीं मिला, पर कई बार्स में मैंने देखा वो अपनी बियर जरूर बनाते हैं, ठीक है, बट ऐसे मुझे मौका मिला नहीं। पर रिएक्शन यही है बेसिक। वो जो मोलेसिस है वो शुगर का ही पार्ट है, उसका फॉर्मूला है C12H22O11। अगर आप उसमें वाटर ऐड करेंगे, मैं चाहूंगा आप ये रिएक्शन लिख लें। और कैटलिस्ट है इन्वर्टेज, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। इन्वर्टेज, जाइमेज, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। ये कैटलिस्ट का काम आपको पता ही है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करना है। तो ये रिएक्शन दोनों लर्न करनी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, शुगर यानी कि C12H22O11 प्लस वाटर इन्वर्टेज की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, या तो ग्लूकोज बनाएगा या तो फ्रक्टोज बनाएगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेशक सेम है C6H12O6, पर इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले दोनों डिफरेंट है। फिर ये जो ग्लूकोज है या जो ग्लूकोज बना है उसे जाइमेज की प्रेजेंस में, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और ईस्ट की प्रेजेंस में फिर ये बनेगा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो फिर ये इथेनॉल अलग अलग कंपनीज अपने अलग अलग प्रोडक्ट यूज करेंगी और फिर वो लिकर बनाने में यूज करेंगी। लेकिन इसके अलावा और भी इसके यूजेस हैं जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर वैसे शराब के बारे में एक कहावत है, जितनी पुरानी होती है उतनी अच्छी होती है। उसका रीजन ये है कि इथेनॉल जितना पुराना है उतना बढ़िया होगा। कई बार अब कई जो कंपनीज है ना, जो मतलब स्विट्जरलैंड या उधर की कंपनीज हैं कई, जैसे उनकी जो लिकर है काफी कॉस्टली आती है। तो वहां इथेनॉल को जो ब्रूअरी में है 100 साल तक समुद्र में दबा के रखा जाता है, फिर धीरे धीरे ये रिएक्शन होती है और वो इथेनॉल यूज किया जाता है बनाने में। बात समझ रहे हो, ठीक है। इस वजह से ऑक्सीडेशन बेटा ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, अगर आपको ध्यान हो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन में हमने क्या किया था, इथेनॉल की सिंगल नेसेंट ऑक्सीजन से कराई थी। कैटलिस्ट याद है, CrO3 इन CH3 COOH क्या बना था, इथेनॉल बना था। इथेनॉल से इथेनॉल बना था अगर आपको याद हो तो, ठीक है। सिंगल नेसेंट ऑक्सीजन से ये वाली रिएक्शन थी। CH3CH2OH प्लस सिंगल नेसेंट ऑक्सीजन, कैटलिस्ट है CrO3 इन CH3COOH, तो इथेनॉल यानी CH3CHO बनेगा। बार बार लिखते रहो, बार बार लिखते रहो रिएक्शन खुद से, ठीक है। प्लस वाटर बनेगा। CrO3 होता है क्रोमिक ट्राइऑक्साइड और CH3COH सभी को पता है इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा बेटा, इसके अलावा एक और रिएक्शन थी इसकी, इथेनॉल की 2 नेसेंट ऑक्सीजन से जब हमने कराई थी, इथेनोइक एसिड बना था और वाटर बना था, वेरी राइट। लेकिन कैटलिस्ट क्या था, कैटलिस्ट था अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन में आ जाएंगी इथेनॉल की, ठीक है, क्योंकि ये हमने पहले ही डिस्कस कर रखी है। पर मैं चाहूंगा आप बार बार लिखते रहें, जितनी बार लिखोगे बोलोगे तभी जाको आपको इक्वेशन याद होंगी, ऐसे एक दिन में याद नहीं हो जाएंगी ये सारी, समझ रहे हो, ठीक है। ये ध्यान रखना, ओके। तो क्लास इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ, ये इथेनॉल की कंबशन हो गई, ये हमने शुगर से इथेनॉल भी बना लिया, ऑक्सीडेशन भी हो गई। अगली रिएक्शन ऑलरेडी ये भी हमने लिखी हुई है, अगर आपको याद हो तो, इथेनॉल विद सोडियम मेटल C2H5OH अगर सोडियम के साथ करेगा रिएक्ट तो क्या बनाएगा, C2H5ONA बनाएगा। क्विकली मेरे साथ साथ लिखते रहो, ठीक है, जो रहेगा उसे छोड़ दो, दैट विल राइट डाउन। तो C2H5ONA को कहते हैं बेटा सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी, ये ध्यान रखना। और अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो एक बर्निंग मैचस्टिक ले जाइए इसके पास, तो क्या कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी, राइट, ठीक है, पॉप साउंड आपका प्रोड्यूस होगा, राइट। अब अक्सर देखा जाता है जो लगातार ड्रिंक करते हैं और खासकर जो इथेनॉल थोड़ा चीप क्वालिटी की विस्की लेते हैं, ठीक है, स्कॉच वगैरह नहीं लेते, तो उस समय तो पानी पी लेते हैं, पर ये एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी काम करता है, क्योंकि हमारे स्टमक में भी आपको पता है डाइल्यूट HCl है जो डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है, राइट। तो ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के लिए जैसे काम करता है और बॉडी में जो पानी है उसको जो है डिहाइड्रेट करता है, हमारी बॉडी को पानी निकाल लेता है, तो उस व्यक्ति को बहुत प्यास लगती है रात के समय, ठीक है।
तो हमेशा उसे पानी अपने साथ रख के सोना चाहिए जो रेगुलर ड्रिंक कर रहा है, राइट। तो फिलहाल यहाँ पर जो रिएक्शन है वो इथेनॉल की हम कराएंगे कॉन्क H2SO4 के साथ। आई होप आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, राइट। और ये रिएक्शन होगी 170 डिग्री सेल्सियस पे। तो इथेनॉल से क्या बन जाएगा, वाटर हटा दो तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि इथीन बन जाएगा। फिर से कह रहा हूं, इथेनॉल की कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में 170 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन है और क्या बन जाएगा बेटा, इथीन बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो कॉन्क H2SO4 है वो यहाँ पर एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है जो वाटर मॉलिक्यूल को इथेनॉल मॉलिक्यूल से रिमूव कर देगा, ठीक है। इसके बाद क्लास अगली रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन। ये भी मैंने कल आपको लिखवा दी थी अगर आपको याद हो। इस रिएक्शन में होता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इथेनॉल के साथ कंबाइन करता है। इथेनोइक एसिड है यहाँ पर, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल की हम रिएक्शन कराते हैं। कैटलिस्ट है किंग ऑफ केमिकल्स यानी कि कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में। तो एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड जिसे एस्टर भी कहते हैं, ठीक है, वो बनेगा। इसका नाम है इथाइल इथनोएट यानी कि CH3COOC2H5 बनेगा और वाटर जो है वो अलग हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइन करता है अल्कोहल के साथ कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में और बनाता है CH3COOC2H5 यानी कि इसका नाम है इथाइल इथनोएट और बेटा इसका कॉमन नेम है इथाइल इथाइल एस्टर, राइट। ये मैं समझाऊंगा आपको कॉमन नेम भी कैसे बनते हैं। फिलहाल ये एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स बनाने में, ठीक है। अगली रिएक्शन है डीनेचर्ड अल्कोहल। ऑलरेडी मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं कि इथाइल अल्कोहल में अगर हम मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल या कॉपर सल्फेट या पिरिडीन ऐसे सब्सटेंसेस हम ऐड कर देते हैं तो वो अनफिट हो जाता है ड्रिंक करने के लिए। तो इस टाइप के अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं। डीनेचर्ड अल्कोहल इथाइल अल्कोहल ही है और ये इसलिए बनाया जाता है ताकि इथेनॉल जो है अनफिट हो जाए ड्रिंक करने के लिए। इसके लिए इसमें हम स्मॉल सब्सटेंसेस, पॉइजनस सब्सटेंसेस, मिथेनॉल, कॉपर सल्फेट, पिरिडीन ये सब ऐड कर देते हैं। मैंने याद हो तो 1996 में लिकर प्रोहिबिशन का भी एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट कॉपर सल्फेट की वजह से जो इंडस्ट्रियल इथेनॉल होता है वो ब्लू कलर का होता है। भाई इंडस्ट्री वाले क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि वर्कर यूं ना उसे डाइल्यूट करके पिए ना। और ब्लू कलर कॉपर सल्फेट, हिंदी में इसे कहते हैं नीला थोथा, इसका ब्लू कलर होता है, ये भी मैंने पहले बताया था आपको, राइट। तो ये ध्यान रखना। तो भाई ब्लू कलर का अगर इथेनॉल कहीं दिखे, लेकिन एक आती है ब्लू कलर की विस्की भी, ठीक है, लेकिन ब्लू कलर का इथेनॉल कहीं दिखे तो भूल के भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसका मतलब है वो डिनेचर्ड अल्कोहल है, राइट। इथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टीज की अब हम बात करेंगे। इथेनॉल की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब रंग रूप आकार ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इथेनोइक एसिड एक वीक एसिड है, पंजेंट इरिटेटिंग इसकी स्मेल है, कलरलेस लिक्विड है, ठीक है। 16 डिग्री सेल्सियस पे ग्लेशियर की तरह ये फ्रीज हो जाता है अपनी बॉटल के अंदर ही, तभी इसे कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, राइट। कुछ एडिशनल फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि जब प्योर इथेनोइक एसिड को हम ठंडा करते हैं तो वो फ्रीज हो जाता है और एक कलरलेस आइस लाइक सॉलिड बनाता है जो ग्लेशियर की तरह दिखता है। ये मैंने देख रखा है, सर्दियों में ऐसा ही दिखता है बिल्कुल, ठीक है। और इसकी वजह से जो इथेनोइक एसिड है उसे हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड या ग्लेशियल इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। अब बेटा बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल तो बता दी, रंग रूप आकार देख के अब कुछ मिक्स करके देखते हैं। इसकी पीएच वैल्यू है 4, मतलब ये वीक एसिड है, आपको पता है जिसकी पीएच वैल्यू 3.5 से 7 के बीच में होती है वो वीक एसिड होता है। जिसकी पीएच वैल्यू 0 से 3.5 होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो और ये पीएच पेपर का कलर जो है हल्का सा ऑरेंजिश कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये एक वीक एसिड है। अब अगली बड़ी 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा इथेनोइक एसिड के साथ। ये तीनों में प्रोडक्ट एक ही बनता है, मैं चाहूंगा आप खुद लिखें, CH3COOH। चाहे वो सोडियम कार्बोनेट से करे, चाहे वो सोडियम बाइकार्बोनेट से करे या सोडियम हाइड्रोक्साइड से करे, ठीक है,
तीनों में कंपाउंड जो है राइट साइड पर एक ही बनता है, CH3COONA, जिसे हम सोडियम एसीटेट या सोडियम इथनोएट भी कहते हैं। साथ साथ लिखते रहिए। और CO2 और H2O बनाएगा जब Na2CO3 और NaHCO3 से करेगा, लेकिन जब NaOH से करेगा तो सोडियम एसीटेट बनाता और वाटर बनाता, उसके इसमें CO2 नहीं बनाता। तो मैं धीरे धीरे बोलता हूं ताकि आप लिख सके। सबसे पहली है रिएक्शन इथेनोइक एसिड की सोडियम कार्बोनेट के साथ, मतलब मेटल कार्बोनेट के साथ। इथेनोइक एसिड CH3COOH जब Na2CO3 से करेगा तो बनाएगा CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O बनाएगा। याद रखना, बैलेंस कर लोगे खुद या नहीं, ये नाम याद हो जाएगा। CH3COONA सोडियम एसीटेट तो बेटा इसका कॉमन नेम है, और IUPAC नेम है सोडियम इथनोएट। क्या है? सोडियम इथनोएट, याद रखना, ठीक है। अगली रिएक्शन इसी में देखिए, तभी मैंने देखो इसके 3 सब टाइप ये लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अगली रिएक्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट की, यानी कि बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, इसकी इथेनोइक एसिड के साथ। तो CH3COOH प्लस NaHCO3 क्या बनाएगा? CH3COONA बनाएगा, सोडियम इथनोएट बनाएगा, प्लस CO2 बनाएगा, प्लस H2O बनाएगा। बैलेंसिंग का फर्क है दोनों इक्वेशन में, अगर ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। और इससे अगली है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। नेक्स्ट पेज नंबर आप 104 पे देख सकते हैं। इथेनोइक एसिड अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से करेगा तो बनाएगा CH3COONA, यानी कि सोडियम इथनोएट ही बनाएगा, सोडियम एसीटेट भी कहते हैं, पर सिर्फ इस बार वाटर बनाएगा, CO2 नहीं बनाएगा। ये छोटे छोटे हिंट हैं जो हेल्प करेंगे मेमोराइज करने में। उससे अगली है स्टेरिफिकेशन, ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है, एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि स्टेरिफिकेशन तो इथेनॉल में भी आती है और इथेनोइक एसिड में भी आती है। इथेनोइक एसिड प्लस C2H5OH कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में इथाइल इथनोएट बनाएंगे, यानी कि CH3COO C2H5 बनाएगा और वाटर रिलीज होगा। कैटलिस्ट किंग ऑफ केमिकल्स कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एस्टेरिफिकेशन में वही लिख सकते। अब सपोनिफिकेशन, ये बड़ी कम बुक्स में दे रखी है। सपोनिफिकेशन एस्टेरिफिकेशन का ही रिवर्स है, आप प्लीज हेडिंग जरूर डालें, सपोनिफिकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एस्टर की। इसमें हम इसे हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, मतलब एस्टर से वापस क्या बना सकते हैं? एसिड और अल्कोहल बना सकते हैं, याद रखना, ठीक है। इसी वजह से इसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर भी कहा जाता है। अब एस्टर फिर से मैंने इथाइल इथनोएट लिया बेटा, CH3COOC2H5, इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराओ, उसे हीट करो तो बनेगा सोडियम एसीटेट, यानी कि CH3COONA बनेगा और इथेनॉल बनेगा, C2H5OH बनेगा। और इसी सोडियम एसीटेट यानी CH3COONA को रिड्यूस कराओ, उसकी H पॉजिटिव के साथ कराओ तो क्या बनेगा? इथेनोइक एसिड बनेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखो, एस्टेरिफिकेशन की जस्ट रिवर्स है, लेकिन डायरेक्टली इथेनोइक एसिड नहीं बनता, पहले बनता है CH3CONA, उसको हमें रिड्यूस कराना पड़ता है, H पॉजिटिव से करानी पड़ती है, तो बनता है CH3COOH। इसमें एक और आती है डीकार्बोक्सिलेशन भी, ठीक है, पर मैं देखूंगा वो सिलेबस में अगर होगी तो ही कराऊंगा। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस जो होता है एस्टर का, यूजिंग एल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली है, आपको पता है वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज, ठीक है। इसी को सपोनिफिकेशन कहते हैं, ये सोप मेकिंग में यूज होती है। देखिए जब भी हायर फैटी एसिड्स रिएक्ट करेंगे ग्लिसरॉल यानी कि ऑयल्स और फैट्स के साथ, तो वो हाइड्रोलाइज हो जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, तो हमें सोडियम सॉल्ट मिलेगा हायर फैटी एसिड्स का, जिन्हें हम सोप कहते हैं, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि हम टेस्ट कैसे करेंगे किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, राइट। उसके लिए आपको क्या करना है, किचन में इजीली अवेलेबल होता है बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, वो आप ऐड कर दो तो क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट बनेगा। साथ साथ लिखते रहो टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, थोड़ा सा फटाफट हाथ चलाओ, राइट। टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड हेडिंग डालो,
इथेनोइक एसिड की बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 के साथ रिएक्शन कराइए, बनेगा सोडियम एसिटेट यानी कि CH3CONA प्लस CO2 प्लस H2O बनेगा। ठीक है, अब जो इवोल्यूशन है CO2 गैस का, ब्रिस्क एफरवेसेंस, लगातार आपको व्हाइट बबल्स निकलते हुए दिखाई देंगे लगातार, राइट। तो ये ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब ही यही है, रैपिड एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। पर CBSE बोर्ड में अधिकतर ये CO2 के रैपिड एवोल्यूशन के लिए यूज होता है, पर ICSE के बच्चे जब मैं पढ़ाता था उसमें अलग गैसेस के लिए भी ब्रिस्क एफरवेसेंस शब्द यूज होता था। पर आप इतना ही फिलहाल याद करो कि ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब है रैपिड एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, और उस गैस को कहते हैं CO2, राइट। जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक में काला नमक डालो, या वो एक आती है, क्या आता है वो, मिंट कुछ आती है, मेंटोस, वो डाल के देखो तो लगातार बबल्स आते हैं ना बाहर, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, इसमें भी आते हैं CO2 गैस। और अगर एक बर्निंग मैस्टिक उसके पास ले जाओगे तो CO2 गैस में वो एक्सटिंग्विश यानी बुझ जाएगी। ऐसे आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। इससे आप टेस्ट कर सकते हो कि उसके अंदर इथेनोइक एसिड प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, अगला टेस्ट है एस्टर टेस्ट। ये तो ऑलरेडी मैंने बहुत बार बता दिया है। इसमें आपको क्या करना है कि भाई उसमें इथेनॉल डालना है और कॉन्क H2SO4 डालना है, 2 to 3 ड्रॉप्स। ठीक है, तो उसकी जो स्मेल है, ऑर्डर है, वो चेंज हो जाएगा। जो पंजेंट इरिटेटिंग था उससे क्या हो जाएगा, वो स्वीट स्मेल हो जाएगी। ये ध्यान रखना। ठीक है, राइट। अगला लिटमस टेस्ट तो आपको पता ही है, इथेनोइक एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। अब अर्चना मैं चाहूंगा आप थोड़ा जोर से यूजेस पढ़ लो इथेनोइक एसिड के। Uses of ethanoic acid. Used as a food preservative preservative in the preparation of pickles and sauce. Used as an appetizer for dressing food dishes, making cellulose acetate, which is an important artificial fiber. Manufacture of acetone, propionate, and ester used in perfumes. Ester used in perfumes. Preparation of dyes, plastics, and pharmaceuticals. ठीक है, पहले मैं ये समझा देता हूँ इसके यूजेस। फूड प्रेजर्वेटिव, प्रिपरेशन ऑफ पिकल, अचार बनाने में यूज होता है। ठीक है, और चाउमीन बनाने में भी मैंने देखा यूज होता है, और आपके सिरके वाले अनियन, विनेगर वाले, विनेगर बनाने में यूज होता है। विनेगर की बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें डेफिनेशन। 5 to 8% ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। ये क्वेश्चन 1 मार्कर लगातार 3 साल आया था बोर्ड में, 2000 शायद ये 8 से 10 वाले उसके बीच में। ठीक है, इसके अलावा एज एन एपेटाइजर फॉर ड्रेसिंग, फूड डिशेस को सजाने में, थोड़ा सा और अच्छा दिखाने में भी यूज होता है। सेलुलोज एसिटेट बनाने में, जो कि एक इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल फाइबर है, ये बनाने में यूज होता है। प्रोपेनोन, नेल पॉलिश रिमूवर, ये बनाने में यूज होता है। परफ्यूम बनाने में यूज होता है। डाइस, प्लास्टिक और फार्मास्यूटिकल, जो ये कंपनीज हैं, ठीक है ना, मेडिसिन और इन सब की, इसमें भी यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा रबड़ को लेटेक्स से अलग करने में यूज होता है। ये देखिए मैंने विनेगर की डेफिनेशन भी लिखी है, अगर 5 to 8% ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। अब बेटा ये एक एक्टिविटी है, ये हमारे सिलेबस में भी है, आपको टीचर्स वहाँ लैब में करके दिखाएंगे। इसमें वो एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस करेंगे इथेनॉल और एसिटिक एसिड की हेल्प से। जो सामान चाहिए, बीकर, पानी, टेस्ट ट्यूब, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड चाहिए, कॉन्क H2SO4 चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, और ये एक वायर गॉज होता है उसके ऊपर आ जाता है, वो चाहिए। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको चाहिए। अब प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने ये एक्टिविटी की है तो आई रिमेम्बर। सबसे पहले सेटअप कुछ ऐसा लगाना होता है जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है। ठीक है, इसमें पानी लिया हमने बड़े से बीकर में, और उसमें टेस्ट ट्यूब जो लिया ना, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने इथेनॉल और इथेनोइक एसिड लिया। मतलब डायरेक्टली टेस्ट ट्यूब को नहीं गर्म करना, वरना वो स्मेल उड़ जाएगी। शुरू में मैं सारे बच्चों को ना इथेनॉल भी स्मेल कराता हूँ, उसकी प्लेजेंट होती है स्मेल, और इथेनोइक एसिड को स्मेल करने को कहता हूँ, उसकी बहुत ही पंजेंट इरिटेटिंग होती है। फिर मैं कहता हूँ कि अब हम कुछ इसमें जादू दिखाएंगे, और इसी पंजेंट इरिटेटिंग को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, बहुत ही बढ़िया स्मेल में, क्योंकि परफ्यूम और डिओड्रेंट में होती है। तो इसके लिए बच्चे, मुझे याद है, कुछ ऐसे पेटल्स लेकर आए थे फ्लावर के, जिनकी कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती, कई ऐसे होते हैं। ठीक है ना, तो वो पेटल्स वो लेकर आए थे। तो ये सेटअप हमने बनाया, वायर गॉज लगाया, नीचे हमने ऐसे ही
बंसन बर्नर लगाया, वो एलपीजी से कनेक्टेड होता है, ये देखा ही होगा तुमने, ठीक है ना। पर मैं फिर कह रहा हूँ डायरेक्टली वो छोटी टेस्ट ट्यूब को मत गर्म करने बैठ जाना, वरना वो स्मेल उड़ जाएगी। पहले बीकर में पानी डालना है और पानी में ही पानी को गर्म करना है, और पानी जब गर्म होगा तो वो छोटी वाली टेस्ट ट्यूब को गर्म करेगा। और छोटी वाली टेस्ट ट्यूब में क्या क्या है, इथेनॉल है, ठीक है। इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हो, 10 ml ले सकते हो, और 2 या 3 ड्रॉप्स आप किंग ऑफ केमिकल्स यानी सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड कर सकते हो। तो एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट आप ये पाएंगे कि जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस होगी, वो रिएक्शन आपको पता ही है, रिएक्शन होगी CH3COOH प्लस C2H5OH, कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में देगा CH3CO C2H5 प्लस वाटर देगा, राइट, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो वो पंजेंट इरिटेटिंग स्मेल थी वो एक परफ्यूम और डिओड्रेंट बनाएगा और बढ़िया से उसमें चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो क्लास ये जो वीडियो था इसमें हमने इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में बात की। अगला जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें पूरी डिटेल में हम सोप और डिटर्जेंट की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।